हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 6 का कृषि विज्ञान यूपी बोर्ड का इकाई 2। इकाई का नाम है भू परिष्करण। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न है, भू परिष्करण कहते हैं। विकल्प है, अनाज को बोरे में रखने को, फसलों की मड़ाई को, खेत की जुताई को या फसलों की कटाई को। इसका सही हो जाएगा खेत की जुताई को। अगला है प्रश्न दूसरा, भू परिष्करण होता है कितने प्रकार का होता है, यही हमें बताना है। तो यहाँ पर विकल्प है 1 प्रकार का, 2 प्रकार का, 3 प्रकार का या 4 प्रकार का। तो इसका सही हो जाएगा विकल्प ख, 2 प्रकार का। अगला है तीसरा, भू परिष्करण का उद्देश्य होता है। विकल्प है, मृदा में वायु संचार बढ़ाना, मृदा में हानिकारक कीड़ों को बढ़ाना, मृदा कटाव बढ़ाना या मृदा में खरपतवारों को बढ़ाना। तो इसका सही हो जाएगा विकल्प क, मृदा में वायु संचार बढ़ाना। अगला है प्रश्न, जुताई से होता है। विकल्प है, बीजों का कम अंकुरण, मृदा में कार्बनिक पदार्थ की कमी, मिट्टी का कठोर होना या पानी सोखने की क्षमता का बढ़ना। तो जुताई करने से खेतों में जो पानी सोखने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। इसका सही हो जाएगा विकल्प घ। अगला है, ऋतुओं के अनुसार जुताई होती है। विकल्प है, जनवरी की जुताई, जून की जुताई, गर्मी की जुताई या सितंबर की जुताई। इसका सही हो जाएगा विकल्प ग, गर्मी की जुताई। अगला है प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न है, फावड़े से खेत की होती है। तो फावड़े से खेत की क्या होती है, तो खुदाई होती है। अगला है भू परिष्करण, यहाँ पर रिक्त स्थान से होता है। तो भू परिष्करण से भूमि की जुताई होती है, तो हम यहाँ पर भर देंगे। अगला है द्वितीय भू परिष्करण द्वारा मृदा की जल धारण क्षमता है। तो क्या होती है, तो बढ़ती है। अगला है, गर्मी की जुताई से खेत में खरपतवार जाते हैं। तो क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। अगला प्रश्न तीसरा है, सही कथन के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान लगाइए। प्रश्न है, फूल एवं सब्जियां घरों में उगाई जाती हैं। नहीं, लेकिन इसमें बोला है उगाई जाती हैं, तो ये गलत हो जाएगा। खुरपी से फसलों की निराई होती है। हाँ सही है, क्योंकि हम खुरपी से फसलों की निराई करते हैं। अगला, पाटा चलाना द्वितीय भू परिष्करण है। सही है, तो इसके आगे हम सही का निशान लगा देंगे। अगला है, भूमि में खाद मिलाना प्राथमिक भू परिष्करण है। ये भी सही है, तो इसके आगे हम सही का निशान लगा देंगे। अगला है, मृदा की जुताई करने से कड़ों के झुंड नहीं बनते हैं। ये गलत है, क्योंकि कड़ों के झुंड बनते हैं जब हम मृदा की जुताई करते हैं, लेकिन इसमें बोला है नहीं बनते, इसलिए गलत है। अगला प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित में स्तंभ क और स्तंभ ख से सुमेल कीजिए। जैसा कि हमने यहाँ पर सुमेल करके दिखाया है, स्तंभ क दिया गया है और स्तंभ ख है, हमें मिलान करना है अर्थात सुमेल करना है। स्तंभ क में दिया गया फावड़ा, इसका मिलान कर देंगे हम खुदाई से, क्योंकि फावड़ा से हम खुदाई करते हैं। प्राथमिक भू परिष्करण, इसे हम बोलते हैं प्राइमरी टिलेज। खुरपी, खुरपी से हम निराई करते हैं, तो मिलान कर देंगे निराई से। जोतना, तो जोतना किससे संबंधित है, हल से, यानी हम हल से जोतते हैं। अगला झुंड, झुंड का यहाँ हम मिलान कर देंगे समुच्चय से। सेकेंडरी टिलेज का अर्थ होता है द्वितीय भू परिष्करण, इसका हम मिलान कर देंगे इससे। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का अर्थ होता है मृदा जल धारण क्षमता। वाटर होल्डिंग का अर्थ होता है मृदा जल धारण और कैपेसिटी का अर्थ होता है क्षमता, तो इसका हम मिलान कर देंगे। अगला प्रश्न पांचवा है, प्रारंभिक भू परिष्करण किसे कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, खेत की तैयारी से बीज बोने तक जितने भी कृषि कार्य किए जाते हैं उन्हें प्रारंभिक भू परिष्करण कहते हैं। अगला प्रश्न ख नंबर है, मृदा में वायु संचार कैसे बढ़ाएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा, मृदा में वायु संचार बढ़ाने के लिए खेतों की जुताई करना व पाटा चलाना पड़ता है, जिससे मृदा कण आपस में मिल जाती हैं और मृदा में पर्याप्त रंध्रावकाश बन जाते हैं, जिससे वायु संचार होता है।
अगला है, खेत में खरपतवार नष्ट करने के लिए क्या क्या कार्य करेंगे? इसका उत्तर हो जाएगा, खरपतवार नष्ट करने के लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए, जिससे खरपतवारों की जड़ें एवं कंद मृदा सतह पर आकर धूप एवं वायु से नष्ट हो सके। अगला है, गर्मी की जुताई का वर्णन कीजिए। जैसा कि हमने यहाँ पर वर्णन किया है, गर्मी की जुताई खरीफ की फसलों की बुआई से पहले की जाती है। भीषण गर्मी के बाद गर्म आर्द्र मौसम आता है। इस समय वर्षा रुक रुक कर होती रहती है, जो घास जमने को प्रोत्साहित करती है। यद्यपि फसलों को उगने के लिए उचित दशाएं उपलब्ध नहीं होती। अगला प्रश्न 6 नंबर है, भू परिष्करण की परिभाषा लिखिए एवं उनके प्रकार का विस्तार से वर्णन कीजिए। प्रश्न दूसरा है, भू परिष्करण के उद्देश्य का वर्णन कीजिए। यानी कि इन चारों प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे। ऋतुओं के अनुसार जुताई का वर्णन कीजिए या जुताई से होने वाले लाभ लिखिए। तो यहाँ पर हमने लिखा है, कृषि वैज्ञानिक वेयर के अनुसार पौधों के अंकुरण तथा वृद्धि के लिए मृदा को उचित अवस्था प्रदान करने को भू परिष्करण कहते हैं। भू परिष्करण 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रारंभिक भू परिष्करण, द्वितीय भू परिष्करण। प्रारंभिक भू परिष्करण क्या होता है? खेत की तैयारी से बीज बोने तक जितने भी कृषि कार्य किए जाते हैं उन्हें प्रारंभिक भू परिष्करण कहते हैं, जिसमें खेतों को जोतना, हैरो कल्टीवेटर चलाना, पाटा चलाना, भूमि को समतल करना आता है। और द्वितीय भू परिष्करण में क्या क्या आता है? तो बीज बोने के बाद से लेकर फसल काटने तक जितने भी कृषि कार्य किए जाते हैं उन्हें द्वितीय भू परिष्करण कहते हैं। अर्थात इसका कहने का अर्थ ये है कि जब हम बीज बोते हैं और जब तक फसल काटते हैं उनके बीच में जो भी कृषि कार्य किया जाता है, जैसे निराई करना, गुड़ाई करना, फसलों पर मिट्टी चढ़ाना, ये सब क्रिया द्वितीय भू परिष्करण में शामिल होते हैं। अगला है, भू परिष्करण के उद्देश्य क्या क्या है? मृदा में जल धारण क्षमता को बढ़ाना, मृदा में वायु संचार बढ़ाना, मृदा कटाव को रोकना, खरपतवारों को नष्ट करना, पौधों के कीट तथा रोगों की रोकथाम करना, मृदा में जैविक पदार्थ को मिलाना। अगला है, ऋतुओं के अनुसार जुताई 3 प्रकार की होती हैं। गर्मी की जुताई, सर्दी की जुताई और 2 ऋतुओं के मध्य की जुताई। अगला, जुताई से होने वाले लाभ क्या क्या हैं? तो मृदा में पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है, मृदा में जल और वायु का संचार बढ़ जाता है, लाभदायक जंतु एवं सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ जाती है, जैसे में केचुआ, बीजों का अंकुरण अच्छा होता है, मृदा भुरभुरित और मुलायम हो जाती है और खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। अगला है, अंताकर्षण क्रियाओं से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, प्राथमिक एवं द्वितीय भू परिष्करण के बाद फसल उत्पादन हेतु बीज की बुआई के बाद फसल की कटाई तक किए जाने वाले विभिन्न कार्य अंताकर्षण कहलाते हैं, जैसे पपड़ी तोड़ना, गुड़ाई करना, निराई करना, मिट्टी चढ़ाना आदि। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखा, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।